धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। लेकिन कह सकते हैं हम कि इनको वैसी ही हालात कर दी है इनकी। घाट पे जाएं कि घर पे जाएं, कोर्ट के पास जाएं तो वो तारीख पे तारीख, सरकार के पास जाएं तो सब जुडियस मैटर। ये जाएं तो जाएं कहाँ? ये जो नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर तरह तरह के आंदोलनों का गवाह बनता है, लेकिन आज ये आंदोलन नहीं है, ये एक हक की आवाज़ है, हक की लड़ाई है। एक ऐसे वर्ग की लड़ाई है जो देश में स्वास्थ्य सेवाएं मैसर कराता है। कौन है लोग, कौन है ये लोग जो चले आए हैं जंतर मंतर जब इनकी उम्र पढ़ने की है, जब इनकी उम्र देश की सेवा करने की है। कहते हैं देश के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, कहते हैं देश के अंदर मेडिकल व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। इस सब के बीच किस तरह से लाल फीता साई की वजह से, किस तरीके से लेट लतीफ़ी की वजह से, किस तरीके से तारीख पे तारीख की वजह से कुछ लोग सफ़र करते हैं और उनकी ज़िंदगी, उनका कैरियर पूरी तरह से दांव पे लग जाता है। भरोसा करें तो किस पे करें? सरकार पे करें, कोर्ट पे करें, किस पे करें? मिलती है तो सिर्फ तारीख, तारीख और तारीख। इनका किस्सा बहुत ही दुखद है। ये लोग एक इंस्टीट्यूट का छात्र हैं, करीब 100 के करीब संख्या है आप लोगों की। ये इंस्टीट्यूट है अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हॉस्पिटल, समसपुर मिर्ज़ापुर में है ये, और चुनार मिर्ज़ापुर में है ये। इन्होंने 2018-19 के बैच में नीट के जरिए काउंसलिंग हुई, इनकी जो सरकारी संस्थान है उसके जरिए काउंसलिंग हुई और इनको एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया गया। फीस लाखों में होती है। कितने पैसे जमा कराए आपसे? वहाँ पे गवर्नमेंट काउंसलिंग में 50,000 कराए थे और कॉलेज की फीस 2,04,600। 2,06,000 कॉलेज की फीस, गवर्नमेंट काउंसलिंग के 50,000, गवर्नमेंट में भी पैसा चला गया। अब इससे ज़्यादा और क्या सियोरिटी होगी किसी चीज़ की कि ये कॉलेज जेन्युइन है, क्योंकि सरकार भी उसमें भागीदार है, प्राइवेट कॉलेज भी भागीदार है। अब हुआ क्या कि पेच फंसता है कॉलेज की मान्यता को लेकर। ये लोग कोर्ट भी गए थे, तो कोर्ट ने इन्हें आश्वासन दिया, ऐसा इनका कहना है कि भाई आप एडमिशन ले लीजिए, मान्यता का जो भी मैटर है वो जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, जब तक आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपकी काउंसलिंग हो गई है तो आप एडमिशन ले लीजिए। ऐसी कुछ था। कॉलेज गया था, कॉलेज को मान्यता देने वाली बॉडी ने डिक्लाइन कर दिया था कि आपको मान्यता नहीं देंगे। अच्छा। तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में गए कि ये झूठ बोल रहे हैं या जो भी है, हमको एडमिशन लेने दीजिए, हम मान्यता बाद में प्रूफ कर देंगे। इस आदेश पर उनको एडमिशन लेने के लिए मिल गया अंतरिम आदेश। एक अंतरिम आदेश। तो इसमें ऐसा है कि अंतरिम आदेश के अंदर या तो कॉलेज झूठ बोल के कर रहा होगा। हाँ। एक दो रीजन हो सकते हैं, या तो कॉलेज ने झूठ बोला कोर्ट में और एडमिशन लिए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि लेट लतीफ़ी हो रही है। दोनों रीजन हो सकते हैं। कुछ भी है, बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन कोर्ट ने अगर अंतरिम आदेश दे दिया तो कोर्ट की ये जिम्मेवारी थी कि वो पूरे फैक्ट की जांच करने से पहले इनको एडमिशन लेना, यानी इनका करियर शुरू हो गया या शुरू होने के बीच में अधर में लटक गया, ये त्रिशंकु बन गए, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब क्या हो रहा है? अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? जैसे अब कोर्ट को फाइनल डिसीजन देना है कि मान्यता है, देना है कि नहीं देना कितने है। साल हो गए इस विषय को? 2018 में कॉलेज ने केस किया था अंतिम आदेश पे, उसके बाद तारीख पे तारीख पड़ी, केवल एक आदेश दे दिए कि एडमिशन ले लो, उसके बाद फाइनल डिसीजन वो नहीं दे रहा है कोर्ट। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, कहावत तो सुनी ही होगी आपने। जितना न्याय में देरी होगी उतना ही लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। क्या हो, इनको 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आ जाए, इनके लिए तो फैसला यूजलेस है ना। मान्यता हो जाए 10 साल बाद, क्या करेंगे ये उसका? भूख इनको अभी लगी है, ज़रूरत इनको अभी है, कोर्ट क्यों नहीं ले दे रहा है फैसला? कौन सा उसके अंदर बहुत बड़ा उसको करना है? 2 अधिकारी अलग एक्स्ट्रा बिठाए, जज बिठाए, कुछ बिठाए, इनका करियर की कोई वैल्यू नहीं है, इनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, इनके समय की कोई वैल्यू नहीं है। जज साहब माननीय हैं, छुट्टियों में जाते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी गर्मियों की, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी। अंग्रेज़ों का सिस्टम था, अंग्रेज़ों ने ही सिस्टम लाए न्यायालय का, तो वो 2 महीने की छुट्टी डिक्लेयर करते थे। अब तो एसी भी हैं, सब कुछ भी हैं, घंटे फिक्स हैं,
अक्सर छुट्टी पे रहते हैं, जजों की कमी है। क्या हो रहा है न्याय व्यवस्था में? जाएं तो लोग जाए कहाँ? और अगर ऐसा है तो अंतरिम आदेश पारित ही क्यों करते हो? कम से कम ये जाते तो नहीं उसमें, ये अपना कुछ और करते, कुछ और करते। ये तो कंफ्यूज हैं। ये कोर्ट पे भरोसा करके गए हैं, ये सरकार पे भरोसा करके गए हैं और सरकार ने इन्हें अधर में लटका दिया है। कहते हैं मामला सब जुडियस है, ऐसी बात सब सारे लोग हम लोग एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, इसको फास्ट ट्रैक में लगाया जाए। हाँ। मोदी जी, योगी जी, सबसे, लेकिन उधर से रिप्लाई आता है कि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, या तो आप ये बोल दीजिए हम नहीं लगवा सकते। सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, सब जुडियस है। ये इनकी दशा, एक कहावत है, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, बड़ी आपत्तिजनक भाषा है उसमें, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन कह सकते हैं हम कि इनको वैसी ही हालात कर दी है इनकी। घाट पे जाएं कि घर पे जाएं, कोर्ट के पास जाएं तो वो तारीख पे तारीख, सरकार के पास जाएं तो सब जुडियस मैटर। ये जाएं तो जाएं कहाँ? युवा देश की सेवा करने के लिए तत्पर है, अपना करियर बनाने के लिए, अपना परिवार को सेटल करने के लिए। शुरुआत कब करेगा ये क्या लटका रहेगा ऐसे? क्या इनका भविष्य ऐसे ही लटका रहेगा? कौन सुने? हम मीडिया हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं? इनकी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे, क्या हो नहीं सकता? सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बिठा देती है। इनके साथ लोग नहीं है ना, इनकी आवाज़ के लिए भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है, वोटों की राजनीति है। अभी इनके साथ 10 लाख लोग खड़े हो जाएंगे ना तो सरकार तुरंत आनंद फानन में निर्णय कर देगी, अध्यादेश पारित कर देते हैं। कानून तो छोड़ो, बिल लाने की तो बात, अध्यादेश पास हो जाते हैं रातों रात, कानून बन जाता है रातों रात। तो क्या नहीं हो सकता? 100 बच्चों की भविष्य की बात है। सरकार को सेंसिटिव होना चाहिए, कोर्ट को भी सेंसिटिव होना चाहिए, जो भी हो। कोर्ट में तो मनोज मिश्रा, सुनीता रानी ऐसे ऐसे जज हैं, हाँ। बोल देते हैं ये हमको इम्पोर्टेंट केस ही नहीं लग रहा है। मनोज मिश्रा और सुनीता रानी करके, हम उन लोग को पर्सनली हम लोग मेल करते ये है माननीयों के आचार और विचार, जो माननीय हैं, कोर्ट में बैठे हैं। उनको इनकी, अगर उनका बच्चा पढ़ रहा होता ना, आज कौन से जज साहब बताया आपने? मनोज मिश्रा, सुनीता रानी करके ये लोग। अगर उनका बच्चा पढ़ रहा होता ना कोर्ट में और वो आम होते और कोई जज और ये जज बनने बैठे होते, तब उनको कैसा लगता, शायद उनको इस बात की वैल्यू नहीं पता है। खैर, बहरहाल देश में ऐसा ही चल रहा है, सब कुछ सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, बस चले जा रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए लोग बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते बाहर। कोई ऐसा आपसी मामला होता तो बाहर सेटलमेंट हो जाता है, मध्यस्थता हो जाती है। लेकिन क्या करें, सब कुछ आता होगा आपको 2-3 साल पढ़ने के बाद। नहीं, 2-3 साल नहीं पढ़े हम लोग, केवल फर्स्ट ईयर पढ़े थे। हाँ। फिर पेपर नहीं कराया गया, कॉलेज वाले पैसा लेने के लिए क्लास लाना चाहते थे, लेकिन हम लोग मना कर दिया। क्या करेंगे पढ़ के? 1 साल तो ये पढ़े, 1 साल में इन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ तो सीखा होगा। परीक्षा ले क्यों नहीं रहे हो भाई तुम? परीक्षा लेके अच्छा, परीक्षा मत लो, क्या ज़रूरत है परीक्षा लेने की? 1 साल में कुछ तो सीखा ही होगा इन्होंने। जाने दो, इनको काम करने दो, इशू कर दो कि 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारे अंदर सिस्टम में ताकत नहीं है इनकी परीक्षा लेने की, इनको जांच करने की, तो फिर ये कहो ना कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो परीक्षा देने को तैयार है। अगर परीक्षा नहीं ले सकते तो इनको पास करो, फिर सबको सर्टिफिकेट इशू कर दो कि सब पास हैं। अगर नहीं कर सकते हो तो परीक्षा लो। बहुत ही संजीदा विषय है, सोचिए ज़रूर एक बार ध्यान से। और देखो, सोशल मीडिया की पावर बहुत ज़्यादा है। आप इनकी बात को घर घर तक पहुंचाओ, शेयर करो, दिखाओ, लाखों लोगों को सिंपैथी दो। इससे भी बहुत सारे मैटर सॉल्व होते हैं। अगर ये वीडियो लाखों लोग देखेंगे तो वो भी देखेंगे सरकार और कोर्ट के चक्कर में कैसे आम आदमी, चक्की में कैसे घुन की तरह पिस जाता है एक इंसान, आम आदमी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये राष्ट्रपति जी के हम लोग ने मैसेज किया था जब रामनाथ कोविंद थे, देखिए संभव नहीं हो सका। हम लोग कहते मतलब मिलने के लिए समय दे दीजिए, हम लोग अपनी बता दें। संविधान की रक्षा करनी उनकी तो जिम्मेदारी है, पढ़ने का अधिकार नहीं है हम लोग को। प्रथम नागरिक मुर्मू जी के पास फिर जाएंगे, मुर्मू जी के पास, ये पहले मोदी जी को ज्ञापन देंगे। हाँ, दे चुके हैं हम लोग, सारे रिसीविंग है, ये देखिए, तब धरना बैठे, ऐसे नहीं बैठे। हाँ, तो वो सरकार तो कहेगी साहब के सब जुडियस मैटर है, बड़े आसानी से कह के निकल जाएंगे। पल्ला झाड़ना कहते हैं इसको, पल्ला झाड़ना। अगर कहीं वोट बैंक की राजनीति होती तो सरकार तुरंत एक्टिव हो जाती। 100 लोगों से फर्क ही क्या पड़ता है, 100 ही तो लोग हैं। जिस दिन देश के अंतिम नागरिक की भी चिंता सरकार करेगी ना, उसी दिन सच्चा लोकतंत्र आएगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।